प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन लेकर आप लोगों के बीच में आने के लिए परमेश्वर दिए अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। जीसस लव्स हिंदी चैनल मीडिया के द्वारा सुनने वाला हर एक वायु बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। मेरे हृदय में परमेश्वर ने दिया हुआ एक चिंता आप लोगों के बीच में थोड़ा समय में रखने के लिए मैं चाहता हूं। इसी के लिए परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। इफिसियों की किताब 5वें अध्याय 2 कलम हम अभी पढ़ेंगे। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया। यहां अपोस्तल पौल ये सुंदर वचन बता देते हैं परमेश्वर का प्रेम। यहां वचन पढ़ता है प्रभु प्रेम किया और क्रिस्त यीशु भी प्रेम किया है, ऐसा वचन बता। तो सबसे पहले सारे मानव जाति को प्रेम किया हुआ एक परमेश्वर को हम देखते हैं। यहां परमेश्वर के वचन में रोमियो की किताब उसका 5वें अध्याय उसका 8वें कलम में यह बता देते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मर। वहां बता देते हैं हम पापी रहते हुए समय में पाप में रहते हुए समय में परमेश्वर हमारे लिए सबसे पहले प्रेम दिया। ये प्रेम क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा दुनिया को दिखाया जाता है। तो सबसे पहले याद करना बात है, परमेश्वर प्रेम करते हैं। परमेश्वर पापियों को प्रेम करते हैं लेकिन पाप को प्रेम नहीं करते हैं। परमेश्वर जगत को प्रेम किया, इसलिए क्रिस्त यीशु मसीह को हमारे लिए दान दिया। ये क्रिस्त यीशु मसीह ये पृथ्वी पर आने के बाद उनका जीवन संपूर्ण रीति से हमारे लिए बलिदान किया। ये यहां हम वचन पढ़ते हैं। इफिसियों की किताब के अंदर हम पढ़ा, और प्रेम में चलो जैसे मसीहा ने भी तुमसे प्रेम किया। तो मसीहा ने भी तुमसे प्रेम किया है। तो सबसे पहले प्रेम किया व्यक्ति खुदावंद परमेश्वर। ये परमेश्वर मुझे और आपको दिखाया और क्रिस्त यीशु मसीह ये पृथ्वी पर आकर उनका प्रेम दिखाया। ये केवल प्रेम दिखाया बताया ऐसा नहीं है, उनका जीवन सारे मानव जाति के लिए बलिदान किया, बलि कर दी। पुराना जमाने में पाप की क्षमा के लिए बलि करते रहते थे। जिस पाप किया है इस पाप के अनुसार बलि करने के लिए व्यवस्थित रखा दिया थे जूना करार में यानी पुराना समय में। लेकिन क्रिस्त यीशु मसीह हमारे लिए पृथ्वी पर आया और उनका बलिदान के द्वारा सारे मानव जाति को अपना जीवन के पाप की क्षमा के लिए उन्होंने उनका जीवन बलिदान कर दिया। हालेलुया। तो हम याद रखना बात है, परमेश्वर प्रेम किया है और क्रिस्त यीशु मसीह प्रेम किया है। फिर यहां अपोस्तल पौल बता देता है क्रिस्त यीशु मसीह जैसे प्रेम दिखाया
जैसे बलिदान किया, जैसे जीवन बिताया, वैसे आप लोग भी प्रभु की प्रेम में चलो, प्रभु की प्रेम में रहो। तो हमारे लिए परमेश्वर की योजना यह है प्रभु की प्रेम में चलने के लिए और प्रभु की प्रेम में रहने के लिए। प्रेम परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहान 4वीं अध्याय उसका 8वीं कलम ये कहता है, जो प्रेम नहीं करते हैं वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर प्रेम है। तो प्रेम परमेश्वर हमको प्रेम किया, सारे मानव जाति को प्रेम किया, पाप में रहते थे लोगों को प्रेम किया, उनका पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजा दिया। अपोस्तल पौल जो बताया था क्रिस्तु यीशु मसीह को हमारे लिए देने के कारण परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए दिखाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रेम क्रिस्तु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए दिया। कैसे? क्रिस्तु यीशु मसीह सारे मानव जाति का पाप लेकर काल्वरी क्रूस पर वधस्तंभ हुआ, मरा, तीसरा दिन सजीवन हो गया। ये क्रिस्तु यीशु मसीह उनका जीवन समर्पण कर दिया हमारे लिए, उनकी आत्मा परमेश्वर के हाथ में दे दिया। यूहान की किताब 19वीं अध्याय वो स्पष्ट करके 30वें कलम में बताते हैं, सारे संभव पूर्ति हो गया है, निवृत्ति हो गया है करके परमेश्वर बोलकर उनके आत्मा को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। देखिए, स्वर्ग छोड़कर आया, अपने को प्रेम दिया और बलिदान किया, उनकी आत्मा परमेश्वर के हाथ में दे दिया। चिंतनीय बात है। तो हम याद रखने की बात यह है, खुदावंद परमेश्वर की प्रेम में रहने के लिए परमेश्वर कितना बहुमूल्य जीवन कीमती दिया गया है। पुराना जमाने में पाप के क्षमा के लिए, पाप में से उद्धार के लिए बेली वस्तु अपने आप से पाप किया हुआ व्यक्ति लेकर आना जरूरत था। उसका कीमती कितना है वही पूरा देकर मंदिर में लेकर आना जरूरत था। लेकिन परमेश्वर की सबसे बहुमूल्य प्रेम के कारण, क्रिस्त यीशु मसीह का सबसे बहुमूल्य प्रेम के कारण हमारे लिए सारे पाप निवारण के लिए उनका बलिदान प्रभु कर दिया। तो यहां एक बात है, ये बलिदान क्रिस्त यीशु मसीह हमारे लिए दिया है तो हम तो कीमती देना जरूरत है। हालेलुया। ध्यान से सुन लेना, प्रभु की सम्मुख में कीमती देना जरूरत है। लेकिन परमेश्वर ऐसा वायदा रखा दिया, जो कोई पुत्र पर विश्वास करते हैं और उनको अंगीकार करते हैं तो उनको पाप की क्षमा मिलता है। अपने आप से पाप कबूल करना जरूरत है। पुराना जमाने में पाप की क्षमा मिलने के लिए और जीवन में शांति मिलने के लिए बलि करते रहते समय क्रिस्त यीशु मसीह इतना बहुमूल्य प्रेम करके हमारे लिए रास्ता बना दिया परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। तो परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं, बताते हैं। परमेश्वर यूहान की किताब उसका 15वीं अध्याय 12 कलम में बताते हैं, प्रभु की प्रेम एक दूसरे के साथ करो। मैं आपको प्रेम किया है जैसे आप भी प्रेम करने के लिए बताया दिया है। तो देखो, परमेश्वर प्रेम दिखाया तो परमेश्वर का प्रेम क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा दिखाया। तो ये दिखाया दिया हुआ ये प्रेम क्रिस्त यीशु मसीह से हम पाना जरूरत है। कैसे? क्रिस्त यीशु मसीह पर उनके पास आके अपना पाप कबूल करना जरूरत है। तो इंसान सारे पापी है करके पवित्र वचन कहता है। रोमियो की किताब 3 अध्याय 23 कलम में यह स्पष्ट कहता है, कोई भी सेपरेशन नहीं है
सारे लोग पाप करके परमेश्वर से अलग हो गया है। तो ये पाप के निवारण के लिए इतना बहुमूल्य प्रेम दिया है। तो जो कोई प्रभु का प्रेम करने के लिए आना चाहता है, क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा उनके पास पहुंच जा सकते हैं। ऐसा क्रिस्त यीशु मसीह के पास हम पहुंच गया है तो जरूर क्रिस्त यीशु मसीह का प्रेम में हम रहना जरूरत है। हमारा जीवन की हर एक प्रकार से, हमारा चाल चलन में, हमारा भाषण में, हमारा हर एक विषयों में प्रभु का प्रेम दूसरे को दिखाना है। लेकिन ये दुनिया में हमारे लिए ये प्रेम मिलना मुश्किल है। क्यों? शांति बनाने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए लोग हैं, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं मिलता है। लेकिन जो कोई क्रिस्त यीशु मसीह को अंगीकार करेगा तो इनके जीवन में पाप की क्षमा दे देते हैं और उनके जीवन में शांति देते हैं और साथ साथ प्रभु का प्रेम उन पर रहता है। मैंने क्यों ऐसा बताया है? जो क्रिस्तु को स्वीकार करेगा तो क्रिस्त यीशु मसीह उनका हृदय में वास करेगा, तो परमेश्वर का निवास स्थान वास करेगा। परमेश्वर का निवास स्थान हमारे हृदय में रहता है तो प्रभु का प्रेम रहता है। एक दूसरे के साथ क्षमा देने के लिए प्रभु का प्रेम करवा देता है। शायद जितना ही गलत किया हो तो भी हमको प्रेम करने के लिए प्रभु हमारा जीवन में मदद करता है। इसलिए यीशु मसीह क्षमा सिखाने समय ऐसा बताया, आप दूसरे के साथ प्रेम झगड़ा होते हैं, विरोध होते हैं तो उसको कितना बार क्षमा देना पड़ेगा? तो यीशु ने बोला 7 गुना। कितना बार? 7 से अधिक 7। इतना बार हम एक दिन में क्षमा देना पड़ेगा। तो ये क्षमा कहां से मिलेगा? क्रिस्त यीशु मसीह हमारे लिए दिया है। इसके कारण से क्रिस्त यीशु मसीह हमारे जीवन में रहता है। इसके कारण से हम क्रिस्तु में यदि रहने के लिए तैयार है, वास करने के लिए तैयार है, तो क्रिस्त यीशु मसीह हमारा जीवन में रहकर प्रभु का प्रेम भर देगा। ये प्रेम हमारे जीवन में दिखाएगा। तो क्रिस्त, यह हम अपोस्तल पौल पवित्र आत्मा से बताता है, जब हम क्रिस्त यीशु मसीह का प्रेम दिखाएगा तो परमेश्वर के सानिध्य दूसरी पता चल जाता है। हालेलुया। ध्यान से सुन लेना। एक और बार मैं बता देता हूं, क्रिस्त यीशु मसीह का प्रेम में हम यदि चलते हैं, हम रहते हैं, तो आने वाले दिनों में हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर का प्रेम लोग देख पाएगा, अर्थात परमेश्वर को पता चल जाएगा और बताएगा तो ये क्रिस्त यीशु मसीह का प्रेम में आएगा। तो परमेश्वर प्रेम किया है, क्रिस्त यीशु मसीह प्रेम किया है, हमारा जीवन को परमेश्वर को संतान बना दिया है, तो हम दूसरे को प्रेम करना है। उनका हर एक परिस्थिति में हम उसको प्रेम करके आगे बढ़ना है। तो हमारा जीवन में बहुत आशीष मिलता है। मेरे प्रिय मित्रों, हम जी दुनिया में जीवन बिताते हुए समय में दुनिया से जो नहीं मिलता है प्रेम, खुदावंद यीशु मसीह से मिलता है। ये दुनिया में हमारा हाथ में धन दौलत हो, संपत्ति हो, मान्यता हो तो लोग आने के लिए शुरू करेगा। लेकिन मेरा प्रिय मित्रों, आपको आपका परिस्थिति में आपको देखकर प्रेम किया वो प्रभु यीशु मसीह। हमें की बात है, यीशु मसीह का प्रेम समझ लेना। अगर समझना है तो हमारा पाप कबूल करना। क्रिस्त यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं। ये प्रेम में यदि रहेगा तो परमेश्वर का सानिध्य आपको रहेगा। जितना ये समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, तो हर एक परेशानी अवस्था में प्रभु आपका साथ रहकर आपका जीवन में आशीष से आगे बढ़ाऊंगा। प्रभु हम सबको ये वचन से आशीष दे। थैंक यू।